नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं बात करती हूँ कि जो हाउसवाइफ हैं यानी महिलाएं हैं, वो मतलब घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकालें। मतलब ऐसा कौन सा समय है जब वो अपनी मतलब स्टडी कर सकती हैं, अपनी पढ़ाई कर सकती हैं, और उस टाइम मतलब पढ़ाई करने से उनके जो दैनिक कार्य है, उनका जो घर का कार्य है, मतलब उसमें भी दिक्कत ना आए और उनकी पढ़ाई में भी दिक्कत ना आए। तो ये कुछ मैंने टाइम टेबल सेट किया है। आप मतलब इसे फॉलो कर सकती हो टाइम टेबल को। और मैंने तो मतलब स्वयं इसी टाइम टेबल से मैं पढ़ी हूँ और अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो जैसे ठीक है, आपका सुबह है 11 से और शाम के 1 बजे, यानी ये दोपहर वाला समय है। दोपहर आप 11 बजे से 1 बजे तक यानी 2 घंटे अपने पढ़ने के लिए निकालिए, जिसमें आप सीडीपी पढ़ सकते हो, करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। ठीक है। अब सुबह या मॉर्निंग में जल्दी जगते हो 4 बजे 5 बजे, तो सुबह मतलब आप 11 बजे तक अपने हर कार्य से फ्री होने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और सुबह जब आप मॉर्निंग में 11 बजे तक अपने दैनिक कार्यों से फ्री हो जाते हैं, तो आप 11 से और 1 ये 2 घंटे अपने पढ़ने के लिए रखिए। करंट आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि करंट 6 महीने का करंट आता है और 30 नंबर का करंट आता है। अगर करंट आप नहीं पढ़ोगे डेली, तो फिर आपके जो नंबर है वहाँ फिर आपको दिक्कत आती है। यानी पहली जो लिस्ट आपकी आएगी सुपर टेट के लिए, तो फिर उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए करंट आप डेली पढ़िए। फिर आपका है ये जो 2 घंटे का टाइम है, 1 बजे से 3 बजे तक, इसमें आप मतलब आप सुबह से काम कर रहे हो और फिर आपने 2 घंटे पढ़ाई के लिए भी निकाले, तो इसके बाद आपको 2 घंटे रेस्ट करना है। ठीक है। इसमें आप लंच भी कर सकते हो और आपका जो कोई भी छोटा मोटा कार्य हो उससे भी आप कर सकती हो। फिर इसके बाद आपका ये 2 घंटे का टाइम है शाम के टाइम, तो इसमें आप मैथ पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, साइंस पढ़िए, यानी 2 घंटा फिर आपको अपनी पढ़ाई पर देना है। तो ये 2 घंटे फिर से आप अपने मतलब अनुसार भी ये सब्जेक्ट बदल सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं नहीं आपको मैथ ही पढ़ना है, लेकिन हाँ मैं बता दूँ आपको, आपको करंट भी पढ़नी है और मैथ मैथ भी आपको डेली पढ़ना है। ज़्यादातर महिलाओं का क्या होता है ना, कि मैथ बहुत कमज़ोर होता है लड़कियों का। और तो अगर जिनका मतलब मैथ कमज़ोर है, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि आप बेसिक से पढ़िए। आप किताबें उठा लीजिए बच्चों की, जो आपकी कक्षा 4 से 8 तक की किताबें हैं, उनसे सीखिए, बेसिक से सीखिए, छोटे सवाल सीखिए। जब आप बेसिक सीख जाते हो, तो कम्प्लीटली मतलब आप फिर इसे करना सीख जाते हो। ठीक है। फिर इसके बाद है आपका यानी 5 बजे तक है, फिर 5 बजे से और 9 बजे तक। ठीक है। 5 से 9 बजे तक आपका शाम का काम का टाइम हो जाता है। ठीक है। तो आप शाम के मतलब 9 बजे तक पूरा मतलब काम अपना करके फ्री होने की कोशिश कीजिएगा। यानी 9 बजे तक आप फ्री होने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा। और 9 से 12 यानी ये 3 घंटे आपके मतलब बहुत ज़्यादा मेन रोल रखेंगे आपकी स्टडी में। तो अब देखो, आप कहोगे मैडम 12 बजे तक तो बहुत हो जाता है। तो देखो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है और सुपर टेट में आपके सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें आप लैंग्वेज पढ़ सकते हो और प्लस रिवीजन, यानी आपने जो कुछ भी पढ़ा है तो उसका एक बार रिवीजन भी आपको डेली करना है। ठीक है। और आप जैसे सुबह मॉर्निंग में 4 बजे जगते हो, तो 4 से 5 यानी 1 घंटा आप सुबह भी रिवीजन के लिए रख सकते हो या फिर कुछ पढ़ने के लिए रख सकते हो। लेकिन मैं सुबह इसलिए नहीं कहूँगी ज़्यादा, क्योंकि जब आप शाम को 12 बजे तक पढ़ोगे, तो फिर सुबह मॉर्निंग में 4 बजे जगना पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप 5 बजे ही उठिए, और मतलब 5-6 जब भी आप उठते हो सुबह 11 बजे तक आप इसको वो करिए। और ये मैंने एक टाइम टेबल अपनी तरफ से आपको दिया है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।